ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, सर क्या ये इतना काफ़ी है जो हो गया, यानी उसने अटैक किया, अपने तईं उसने अपने टारगेट अचीव किए और हमने उसके दांत खट्टे किए, ठीक है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? मसूद, एक तो मैं एक चीज़ क्लियर ये करना चाहूँगा कि अब बात जो है ना वो आप देखिएगा तो डेटरेंस से आगे चली गई है जी। डेटरेंस का तो मतलब ये होता है कि आप दुश्मन के अंदर ये फियर इंस्टॉल करें कि अगर उसने कुछ किया तो आप रिटेलिएट करेंगे और आप उसको उससे ज़्यादा मारेंगे। इस वक्त जो बात है वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पे आ गई है। डेटरेंस से ख़त्म हो गया है। डेटरेंस के वर्ड जो है आई थिंक इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। इसलिए कि इस पूरे इवेंट को आप दो सेगमेंट में देखिए। एक सेगमेंट है जो कल रात का है और वो है जिस वक्त मुरीद के पे हमला हुआ, वो है जिस वक्त मुजफ्फराबाद पे हमला हुआ। तो वो जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक, जिसको हमने 12 आइडेंटिफाई किया था कि इन्होंने किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को हिट करना है, क्योंकि ना तो इनको यूनाइटेड नेशन की किसी रूल की परवाह है, ना ये किसी चीज़ के रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक जेनोसाइडल रजीम है जिसने मजहबी एक्सप्लॉयटेशन पे पूरे के पूरे अपने जो नैरेटिव है उसको जनरेट किया हुआ है और इसने उस मजहब के अंदर एक हिंदुत्व को ऐसा ठोका है जिसको आप सेफ्रॉन टेररिज्म का नाम देते हैं कि आप नीले पीले कपड़े पहन के जो कुछ बकना चाहते हैं वो आप कह दें। अब वो जो चीज़ है उसने वो कैपेबिलिटी अपनी दिखा दी है कि वो 70 जहाज ला के और वो पाकिस्तान के ऊपर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर कर सकता है। और मैंने बारहा ये कहा था कि ये जंग जो होगी ये मिसाइल, ये लॉन्चर्स की जंग होगी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ये हमला होगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और आपने खुद बताया कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब इस वक्त वो सेगमेंट खत्म हो चुका है। बिल्कुल उस वक्त आपको रिटेलिएट करना था। हम जब पोस्टों पे होते थे और हमारी पोस्टों पे फायर होता था तो हम चुप नहीं बैठते थे, हम रिटेलिएट करके काउंटर फायर करते थे। जिस किस्म का वेपन वो यूज करते थे उस किस्म का उससे आगे वेपन हम भी इस्तेमाल, तो वो बात वहां खत्म हो गई। अब आई है बात कि पाकिस्तान ने के ऊपर बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के हमला हुआ है। पहलगाम हमले के ऊपर जो कुछ हुआ था, जो हिंदू मिलिटेंट्स ने किया, खुद इन्होंने अपने बंदे मरवाए, उसको ये किसी भी तरीके से ना भावलपुर से लिंक है, ना मुरीद के से लिंक कर सके हैं, ना मुजफ्फराबाद से और ना कोटली से। तो बात ये इससे तो मतलब है कि बैलेटेंट अटैक है और जब भी बैलेटेंट अटैक होता है तो पूरी दुनिया में सॉवरेन नेशंस जो होती हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं और केपेबल आर्मीज जो होती हैं, जो मैंने बताया ना, आप डेटरेंस से बात करके कैपेबिलिटीज पे आ गई है, म्यूनिशंस पे आ गई है, आपकी मिलिट्री पावर पे आ गई है। वो मिलिट्री पावर चाहे लैंड पे हो, चाहे एयर में हो, चाहे सी में हो। तो हमने अब एक टारगेट चुनना है। आपने कहा था, आपको याद है हमारी हुकूमत ने कहा था कि एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने किया इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके, तो उन्होंने तो डैम पे भी हमला कर दिया है। तो वो एक्ट ऑफ वॉर तो प्रैक्टिकली तौर पर ना वो जेनेवा कन्वेंशन को मान रहे हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को मान रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों को मान रहे हैं, हमारे दोस्तों को मान रहे हैं, हमारे किसी को नहीं मान रहे, किसी के नहीं सुन रहे और वो कर रहे हैं जो उनके मन में आ रही है।